लैला के घर कोई आता है। लैला जब दरवाज़ा खोलती है तो सामने देखती है कि उसके सामने सिकंदर खड़ा होता है। सबसे पहले उसकी नज़र पड़ती है डिश के ऊपर। सिकंदर उसके लिए सी फूड बना कर लाता है जो लैला को बहुत पसंद होता है। लैला उसे कहती है तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? मैं तो मुझे याद नहीं किया, मैंने सोचा मैं तुम्हारे पास खुद ही चला जाऊँ। वैसे तुमने मुझे याद किया कि नहीं? लैला उसे कहती तुमने मुझे किया? वो कहता है हाँ मैंने तुम्हें बहुत याद किया। ये सुनते ही लैला अपने पुराने दोस्त को गले लगा लेती है। सिकंदर उसे कहता है कि ये जब से तुमने काम शुरू किया हमारा दिल तो बहुत ही नरम हो गया। लैला कहती है मैं तुम लोगों को भूली नहीं हूँ, पर मुझे ज़िंदगी में इतने चैलेंजेस मिले हैं कि मुझे समझ नहीं आती मैं किस पे यकीन करूँ किस पे ना यकीन करूँ। सिकंदर एक बात तो बताओ, तुमने आज हमारे रेस्टोरेंट का खाना खाया तो मुझे बताओ बिल्कुल ठीक बताना कि आइलिन का खाना तुम्हें कैसा लगा। पॉलिटिक्स मत चलना। मैं सोच में पड़ जाता है और वो उससे कहता है वैसे एक सच बात बताऊँ तो आइलिन से मुझे नफरत हो गई है क्योंकि इतना मज़ेदार उसने खाना बनाया कि वो मुझे अपनी दुश्मन लगने लग गई है। लैला ये सुनकर बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। उनके सिकंदर की तरफ से गुड मार्क्स मिलना बहुत ही मुश्किल काम है। दूसरी तरफ दिखाते हैं कि जेम के अंदर बेचैनी पैदा हुई होती है। उसको समझ नहीं आता वो क्या करे। वो बार बार कॉफ़ी पी रहा होता है और बैठकर अपना ऑफिस का काम भी कर रहा होता है, लेकिन उसका उसमें बिल्कुल दिल नहीं लग रहा होता। उसका सारा का सारा ध्यान लैला की तरफ ही होता है। दिखाते हैं कि जेम 2 एप्पल्स पकड़ता है और अपने अपार्टमेंट से बाहर निकल आता है। यहाँ लैला और सिकंदर अपना बैठ के खाना खा रहे होते हैं और एंजॉय कर रहे होते हैं अपना सी फूड। लैला दरवाज़ा खोलती है और दिखाते हैं कि सामने उसके जेम खड़ा होता है। लैला उसको हैरानी से देख रही होती है। वो उससे कहती है तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? जेम उसे कहता है तुम्हारे लिए एप्पल लेके आया हूँ, आओ बैठकर हम एप्पल्स खाते हैं। और उसके बाद सोचते हैं कि अपनी ज़िंदगी में आगे क्या करना है और तुम्हें मेरे से जो शिकायत है तुम मुझसे आज कर दो। तुम हर बात हर चीज़ को अधूरी छोड़ देती हो। लैला अभी तक सोच में ही होती है। इतने में जेम को आवाज़ आती है। वो देखता है तो सामने उसके सिकंदर बैठा होता है, लेकिन सिकंदर नहीं देखता कि पीछे जेम आया है। जेम को जैसे एकदम से गुस्सा आ गया हो। वो उससे कहती है अच्छा तो तुम बिजी हो, चलो मैं तुम्हारा डिनर ख़राब नहीं करूँगा, मैं यहाँ से चलता हूँ। और इतना कहते ही जेम वहाँ से चला जाता है। लैला बाद में पता नहीं वॉशरूम में जाकर बहुत रोती है। पीछे से सिकंदर उसको आवाज़ देता है लैला मैं सारा कुछ खुद खा जाऊँगा, जल्दी से आ जाओ। लैला कहती है हाँ बस मैं आ रही हूँ। लैला अपने आंसू साफ करती है और बाहर चली जाती है। सुबह आती है। जेम फिर से कुछ ना कुछ सोच रहा होता है। इतने में वो सिकंदर को फ़ोन मिलाता है। वो सिकंदर से कहता है सिकंदर मैं तुम्हारे लिए एक ऑफ़र लेकर आया हूँ, यानी अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें जिस फॉरेन प्रोजेक्ट पर हम काम कर रहे हैं वहाँ पर भेजना चाहता हूँ। तो कहता है पर क्यों, इतना अचानक तुमने ये प्लान कैसे कर लिया और तुम इतना अचानक मुझे ये सब बता रहे हो? जेम कहता है हाँ बस मेरा ये प्लान बन गया। अभी मैंने ऑफिस में किसी से बात नहीं की, लेकिन मैं सबसे पहले तुमसे बात करना चाहता हूँ। तुम्हारा फैसला मेरे लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अंदर कहता है कि ये तो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है मेरे लिए, यानी बहुत अच्छी, मैं इसके बारे में सोच सकता हूँ। लेकिन सोचने की ज़रूरत नहीं है, मैं तुम्हारे कहने पर जा सकता हूँ वहाँ पर। जेम कहता है कि सोच लो एक दफ़ा, कहीं तुम्हारा कोई यहाँ पर ऐसा तो नहीं जो तुम छोड़कर ना जाना चाहते हो। सिकंदर कहता है वैसे है भी और नहीं भी, लेकिन फिर भी ये अपॉर्चुनिटी मेरे लिए बहुत अच्छी है और मैं चाहूँ तो वहाँ पर जा सकता हूँ तुम्हारे कहने पर। जेम कहता है चलो ठीक है, अब डिसाइड हुआ, तुम बाहर जाओगे फ़ौरन, हमारा जो प्रोजेक्ट है वहाँ पर तुम जाकर हेड शेफ़ होगे हमारे। जेम ने नया प्रोजेक्ट बनाया होता है अपने फ़ौरन प्रोजेक्ट के लिए। सब जेम के काम से बहुत इम्प्रेस होते हैं और हर कोई उसकी तारीफ़ करता है। जेम यहाँ अपने बाप और दादा के साथ बैठकर लंच कर रहा होता है और उनसे प्यार के बारे में ज्ञान बांट रहा होता है। उनका बाप पूछता है आखिर वो लड़की है कौन जिसे तुम्हारे दिल और दिमाग दोनों पर कब्जा कर रखा है, लेकिन जेम उन्हें कुछ बताता नहीं है उस लड़की के बारे में। लैला सुबह यहाँ पर फ़िश मार्केट पहुँचती है फ़िश खरीदने के लिए अपने रेस्टोरेंट के लिए, और देखती है सामने उसके जेम साहब खड़े होते हैं। लैला उसको देखकर ही कहते हैं कि असूदे के CEO यहाँ पर फ़िश मार्केट में आकर क्या कर रहा है? वैसे तुम्हारा यहाँ पर कोई काम नहीं है जेम जो तुम यहाँ पर आए हुए हो। जेम कहता है क्यों, मेरा कोई काम क्यों नहीं है, मैं अपने असूदे के लिए यहाँ पर फ्रेश फ़िश लेने आया हूँ, तुम्हें कोई मसला है? यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ मैं अपना काम करने आया हूँ और मेरा कोई मकसद नहीं है इसमें। और फिर फ़िश की ऑक्शन शुरू होती है, यानी जो ज़्यादा दाम लगाएगा फ़िशेस उसको ही मिलेंगी। फ़िशेस की ऑक्शन शुरू होती है और लैला और जेम के बीच में कंपटीशन चल रहा होता है। जेम लैला को बार बार हरा रहा होता है, लेकिन लैला उसे कहती है प्लीज़ जेम प्लीज़, तुम्हें इन चीज़ों की ज़रूरत नहीं है तो तुम प्लीज़ टांग मत अड़ाओ और जब तक आखिरी दाम ना लगे तब तक अपना मुँह मत खोलना। लैला को इतना एक्साइटेड देखकर जेम कोई दाम नहीं लगाता, सिर्फ चुप करके उसको देख रहा होता है। फ़िश मार्केट से घर पहुँचे तो उससे बहुत गंदी स्मेल आ रही होती है। वो जब नहाकर वापस आती है तो देखती है कि उसके फ़ोन पर मैसेज आया होता है, और जब वो फ़ोन मिलाती है तो उसको हेड डिपार्टमेंट यानी असूदे के हेड डिपार्टमेंट से फ़ोन होता है। वो उन्हें कहता है कि हमें तुम्हारे जाने के बाद भी तुम्हारी बहुत ज़रूरत है लैला। ये पहले तुम हमारे प्रोजेक्ट पर काम करी थी और अब जेम काम कर रहा है। हम तुम्हें जेम का प्रोजेक्ट भेजते हैं और तुम हमें देख कर बताओ कि वो प्रोजेक्ट कैसा है। लैला कहती है आखिर मैं क्यों, मतलब मेरा कोई काम तो नहीं है ये सब चेक करने का। वो उसको इंसिस्ट करती है देखने के लिए और उसको रिव्यू देने के लिए। लैला उसकी बात सुन लेती है। बाद में लैला लॉबी में जाती है तो उसका सामना जेम से हो जाता है। वो जेम से कोई बात ही कर रही होती है तो जेम उसे कहता है कि तुम कहना क्या चाहती हो लैनी, तुम हमेशा अपनी बात को अधूरी क्यों छोड़ देती हो लैला, कभी तो बात पूरी किया करो, आखिर तुम कहना क्या चाहती हो, तुम उस दिन क्या कह रही थी मुझे? लैला कहती है मुझे अभी किस पे भी यकीन नहीं है और मुझे नहीं ज़रूरत मैं तुम्हें हर चीज़ की एक्सप्लेनेशन दूँ। जेम उसकी बात समझ नहीं पाता। लैला को उस पर अभी भी गुस्सा आता है क्योंकि लैला का प्रोजेक्ट उसने मांगा होता है। लैला को तो यही लगता है ना जेम इन सब चीज़ों से बेखबर होता है।
लैला कहती कभी तुम इतने अच्छे होते हो कि तुमसे अच्छा कोई होता ही नहीं है, और कभी इतने बुरे कि तुमसे बुरा कोई नहीं होता। यानी मैं कभी समझ ही नहीं पाती तुम्हें, मैं बहुत कंफ्यूज हूँ तुम्हें लेकर। रेस्टोरेंट में इसी सोच में बैठी होती कि उसको जैम का ये प्रोजेक्ट खोलना चाहिए, उसको देखना चाहिए कि नहीं, क्योंकि वो जैम की मेहनत है, वो क्यों देखे इस चीज़ को। इतने में ही उसके रेस्टोरेंट में शूरी आ जाती है। कहती है ओ लैला मेरी जान, मैं तुम लोग के रेस्टोरेंट का खाना बहुत मिस कर रही थी। आखिर तुम लोग इतने मज़े का खाना बनाते हो कि मेरा कहीं और जाने का दिल ही नहीं किया। शूरी आई ही होती है रेस्टोरेंट में कि इतने में इंजी भी आ जाती है। इंजी यानी खालदून की बीवी। वो फर्स्ट टाइम लैला के रेस्टोरेंट में आती है। दोनों लेडीज़ को एक दूसरे को देखकर मुंह बन जाता है, क्योंकि दोनों आपस में कॉलेज फ्रेंड्स होती हैं। ओ माय डियर लैला, तुम्हारा रेस्टोरेंट मैंने देखा तो मैंने सोचा तुम्हारा रेस्टोरेंट में ज़रूर जाना चाहिए। तो शूरी कहती है हाँ, और फिर मुझे देखा यहाँ पर तुम्हारा मुंह बन गया है ना। शूरी की तरफ देखा कहती है ओह हेलो शूरी, कैसी हो तुम। शूरी कहती है हाँ मैं तो ठीक हूँ, पर तुम ठीक हो ना। बहुत बुढ़ी बुढ़ी लग रही हो, यानी तुम्हारा जो फेस का प्रोसीजर है करता कौन है, यानी भाई प्लास्टिक सर्जरी किसने की है। कहती है ओ माय डियर, मैं वियना जाती हूँ ये सब कराने के लिए। हाँ हाँ वो तो दिख रहा है। अच्छा चलो तुम यहाँ पर आके बैठ जाओ, कहीं तुम्हारी कमर दुख ना रही हो, इतनी लंबी हील पहन के आई हो तुम। यहाँ पर जैम को ऑफिस में पता लगता है एक खालदून ने लैला के साथ झूठ बोला, यानी ये कहा है कि जैम ने तुम्हारा प्रोजेक्ट लेने की कोशिश की है। तो ये बात जब जैम को पता लगती है तो उसका तो गुस्से से पागल ही हो जाता है। वो कहता है ये लोग मेरे साथ धोखा कर रहे हैं, उनकी हिम्मत भी कैसे हुई ये सब करने की, वो भी मेरे पीठ पीछे। इस सेक्रेटरी पे गुस्सा करता है कि आज के बाद मेरे पीठ पीछे कोई काम नहीं होना चाहिए, और अगर कोई चीज़ हो भी तो तुम सबसे पहले मुझे आके बताओगी। वो कहता है अब मुझे समझ आ गई कि आखिर लैला के साथ मसला क्या हुआ है। इंजी और शूरी दोनों अपने कॉलेज लाइफ की बातें डिस्कस कर रहे होते हैं। शूरी बार बार इंजी का मजाक उड़ा रही होती है खालदून को लेकर। इतनी देर रेस्टोरेंट में रहती है, इन लोगों की नोक-झोंक ही चलती रहती है। पर जैम की सेक्रेटरी उससे कहती है वैसे मैंने आपका प्रोजेक्ट चेक किया था, और आपका प्रोजेक्ट देखने के बाद बिल्कुल मुझे लैला जैसी फीलिंग्स आ रही थी उससे। दोनों की सोच, आप लोगों के आइडियाज़, हर चीज़ बहुत मिलती जुलती है। जैम सिकंदर से कहता है कि मुझे तुम्हारी यहाँ पर बहुत ज़रूरत है, तुम अब बाहर नहीं जाओगे, यानी बाहर का प्लान कैंसिल हो गया। इतनी जल्दी कैसे चेंज हो गया तुम्हारा प्लान? आखिर तुमने सुबह ही तो मुझे कहा था जाने को। बस मैंने तुमसे कहा है ना कि चेंज हो गया, मुझे तुम्हारी यहाँ पर ज़रूरत है। खालदून इंजी पर चीख रहा होता है। तो कहता है कि तुम यहाँ पर लैला के रेस्टोरेंट में क्या करने गई थी, और तुम उसकी मदद क्यों कर रही हो? क्यों हर किसी को फ़ोन कर करके कह रही हो कि लैला की मदद करे, लैला की मदद करे? तुम क्यों मुझे दिमाग ख़राब करने पे लगी हुई हो? जिसको तुमने मदद के लिए फ़ोन किया था ना, उसको फ़ोन करो और इस सब को कैंसिल करो। जी के जाने के बाद खालदून कहता है ये औरत मुझे पागल करके छोड़ेगी। पूरा दिन सोचने के बाद लैला आखिरकार जैम का वो प्रोजेक्ट खोल ही लेती है, और फिर जब वो पढ़ना शुरू करती है उसको जैसे फील होता है जैसे जैम उसको खुद आकर हर चीज़ बता रहा है, और उसको ये प्रोजेक्ट इतना अच्छा लगता है, यानी उसके आइडियाज़ और हर चीज़ इतनी ज़बरदस्त होती है कि लैला खुशी से मुस्कुराहट उसके चेहरे पे आ जाती है। कहते हैं कि जैम का दरवाज़ा खटकता है। जैम दरवाज़ा खोलता है तो सामने लैला सेबों के साथ खड़ी होती है, और उसे कहती है सेब खाओगे? जैम उसको अंदर ले आता है कमरे में। तुम कहते तुम्हें पता लग गया होगा कि मैं उसको लंदन भेज रहा हूँ, उसकी वजह से तुम यहाँ पर आई हो ना। कहती है कौन, क्या मतलब, मुझे क्या पता होना चाहिए? जब कहता कुछ नहीं, इतना कुछ खास नहीं है, तुम छोड़ो। वो आके बैठते हैं, फिर लैला बात शुरू करती है, सूदे के गार्डन के बारे में बात करती है। जैम उससे कहता है जैसे तुम वहाँ से गई हो, उन्होंने उससे भी हाथ साफ कर लिया अपने। जैम उससे कहता है लैला मैं तुम्हारे वो ग्लोबल प्रोजेक्ट के बारे में बात करना चाहती हूँ। कहता है लैला वो तुम्हारा ग्लोबल प्रोजेक्ट। लैला खड़ी हो जाती है, वो कहती है मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी इस बारे में। तुम कहते तुम मेरे से बात करोगी नहीं, तुम बात सुनोगे नहीं, तो तुम्हें कैसे समझ आएगी कोई बात? कहती है मुझे कोई बात नहीं करनी। कहते तुम कितने काम लग रहे हो, तुम्हारे पास हर सवाल का जवाब होता है मेरे। या तो तुम बहुत अच्छे इंसान हो, या तो तुम बहुत झूठे इंसान हो। कन्फ्यूजन मेरे दिमाग में हर वक्त रहता है, हज़ारों सवाल हैं जो मेरे दिमाग में रह जाते हैं। जैम कहता है कि तुम मुझसे बात करो, मुझे बताओ, तुम मुझसे सवाल पूछो, मैं तुम्हें उसका जवाब दूंगा। लैला कहती है देखा, सिर्फ तुम्हारे अंदर तुम भरे हो, तुमसे कोई बात नहीं करनी इस बारे में। जैम देखा लैला तुम फिर से वही कर रही हो, हमारी कन्वर्सेशन को तुम फिर से बीच में छोड़ रही हो। तुम अगर ऐसा ही करती रही तो तुम हमेशा ऐसे ही रह जाओगी, नहीं मुझे गलत ही समझती रहोगी तुम हमेशा। लैला कहती है जैम मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी इस बारे में, ये तुम्हारे लिए भी अच्छा और मेरे लिए भी। ओके गुड नाइट, मैं जा रही हूँ। लैला उसको गुड नाइट करके वापस चली जाती है, और जैम उसको देखता रह जाता है। लैला और जैम दोनों सारी रात सो नहीं पाते अपनी ही सोचों में। भी सोचों में सितारों को देखता हुआ सिर्फ लेटा ही रह जाता है, और फिर दिखा दे इतने में एपिसोड खत्म हो जाती है। ओके फिर मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। ओके बाय बाय।